मानव तुम जो कर्म करते हो वही कर्म विधाता का रेख बन जाता है और वही कर्म का फल तुम भोगते हो। यदि तुम अच्छा करते हो तो परिणाम अच्छा आता है, बुरा करते हो तो परिणाम बुरा होता है। कोई ऊपर वाला तुम्हें सुख दुख नहीं देता, तुम अपने ही कर्म से सुख और दुख का रचयिता बनते हो। रामायण भी स्पष्ट करते हैं, काहू कोई सुख दुख दाता, निज कीर्त कर्म फल भोग सुन भराता। रामायण कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, मनुष्य अपने ही करनी से सुख दुख रचता है। जब आदमी के जीवन में नाना प्रकार के दुख आता है तो वो भगवान को दोष देता है, देवी देवता को दोष देता है, गुरु महाराज को दोष देते हैं। नहीं, ये तो आपके कई जन्मों के कर्तव्य आपके सामने में आ जाया है। आपने जो पिछला पाप किया है वो भोग आपको भोगना पड़ रहा है। यदि आपके जीवन में नाना प्रकार के सुख आता है और आप दुख वाला काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, फिर भी सुख आता है, तो ये आप अपना प्रारब्ध कर्म को भोग रहे हैं। वर्तमान जो आप बुराई कर रहे हैं वो आपको अगले जन्म में फिर सामने आ जाएगा। संत कहते हैं कि यदि तुम इकट्ठा करना चाहते हो तो अच्छाई का इकट्ठा करो, बुराई का इकट्ठा न करें। क्योंकि यह जीव जो नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित है, उनसे मुक्ति के लिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि भक्ति करो गुरु का और इसी से तुम्हें मुक्ति मिलती है। वो इस प्रकार है, कर मन में तो जाए, कर मन में तो जाई, आपन कर मन में तो जाई, आपन कर मन में तो जाई। कर्म कलेखा मिटा दो कैसे, कर्म कलेखा मिटा दो कैसे, जो युग को तिराई, जो युग को तिराई, आपन कर मन में तो जाई, आपन कर मन में तो जाई। मिटा दो कैसे, कहते हैं कर्म का लिखा भगवान भी नहीं मिटा पाया। सीता को भी दुख भोगना पड़ा, राम को भी दुख भोगना पड़ा, कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा, बहुत से देवी देवता को दुख भोगना पड़ा इस दुनिया में आकर के, वो भी कर्म के ही अधीन थे। गुरुवर कबीर कहते हैं, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र दीन्हा, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य
मंत्र दीन्हा जो सीता रघुनाथ विवाही जो सीता रघुनाथ विवाही पलय संचन आपन कर मन में टोधाई आपन कर मन में टोधाई। तीन लोक के करता कहिए तीन लोक के करता कहिए काली बधोबरियाई एक समय ऐसी आई एक समय ऐसी आई उन्हें अवसर पाई आपन कर मन में टोधाई आपन कर मन में टोधाई। करम कलीखा मिटा दो कैसे करम कलीखा मिटा दो कैसे जो युग कोटि सिराए आपन कर मन में टोधाई आपन कर मन में टोधाई। नारद जी तीनों लोग भ्रमण करते थे। नारद जी एक बार अपने जीवन में भूल किया, रास्ते से जा रहे थे, एक धान का शीश जो है टोंग लिया और टोंगते टोंगते सभी दाना को फेंक दिया। नारद जी एक दिन आ रहे थे, उसको कहीं भोजन नहीं मिला, बहुत भूख लगी थी, कहीं भी प्रयास किया भोजन के लिए, भोजन नहीं, हाथ लगा विष्णु जी के दरबार में गए, कहा भगवान आज मैं बहुत प्रयास किया खाने के लिए लेकिन खाना कहीं नहीं मिला। भगवान विष्णु ने कहा हे नारद, तूने एक धान के शीश को बर्बाद किया था, वही पाप तुम्हें भोगना पड़ा आज, इसलिए तुम अन्न के लिए तड़प रहे हो। आज देखिए गरीबों का हक, जो बिल्कुल निर्धन है उनका हक हम छीन करके अपनी गलत बुद्धि लगा करके हम उसको हड़प लेते हैं। लेकिन गुरुवर कबीर कहते हैं आज तुम बुद्धि बल से किसी गरीब का खून, किसी गरीब का धन, किसी गरीब का अधिकार छीन लेते हो, लेकिन याद रखना कल तुम इतना गरीब घर में जन्म लेगा कि अन्न के लिए तुम तरसोगे। नारद कर्म का फल भोगना पड़ा, बड़े बड़े सूरवीरों को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। कहते हैं नारद मुनि बदन छिपायो, किन्ह कपीश्वर रूपा, शीशो पाल की हो जाओ ठाड़ी, आप भयो है तो
करी में कबीर साहब जी कहते हैं, पार्वती को बांझन कहिए, वरना कहिए भिखारी, कहे कबीर करता की बातें, कहे कबीर करता की बातें, कर्म की बात नारी, आपन कर्मन में तो जाई, आपन कर्मन में तो जाई, आपन कर्मन में तो जाई, आपन कर्मन में तो जाई। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।